तो वहीं मिशन 2022 के सत्ता संग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की सियासी मैदान में खूब चर्चा रही। विपक्ष ने सीएम योगी को कई नाम दिए, जिनसे एक था बुलडोजर बाबा। पर इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि बाबा के बुलडोजर के सामने विपक्षी दल टिक नहीं सका। शायद ही किसी ने यह अनुमान लगाया होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर एक इतना अहम किरदार बन जाएगा। पर गौरतलब है कि जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता गया, बुलडोजर भी अपना जलवा बिखेरने लगा और आखिरकार बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। पर आखिर क्या है चुनाव का ये बुलडोजर कनेक्शन? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रही और आप भी देखिए इस चुनाव में बुलडोजर की भूमिका। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश की नजर हमेशा ही टिकी रहती है और इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। यही कारण है कि सभी पार्टियां इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई। पर आखिरकार न जातिवाद काम आया, न नेताओं का सर्दी गर्मी वाला बयान, न गठबंधन का इंद्रधनुष चला, न ही चला जातिवाद। चला तो बस योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। दिलचस्प बात यह है कि योगी को बुलडोजर बाबा का उपनाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दिया था। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख के रूप में आदित्यनाथ को पहले से ही बाबा कहा जाता है। तो वहीं अखिलेश ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा, अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन पत्रकार साथियों आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है, पत्रकार साथियों ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे इस बार उनका नाम भी बदल गया। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में ही कर लिया। भाजपा ने अखिलेश यादव के इस तंज को आड़े हाथों लिया और इसे योगी आदित्यनाथ के सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के सुशासन से जोड़ दिया गया। एक नया शोध किया और मैंने वहाँ एक बुलडोजर बनवाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी, देखो कितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास करो। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी ने इस जुमले को खूब निभाया और खूब भुनाया भी। और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। चुनाव तो चुनाव, परिणाम के सामने आने पर भी भाजपा समर्थक और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर ही अपना विजय रथ निकाल दिया। बहरहाल आपको बता दें कि इस चुनाव में बुलडोजर सख्त कानून व्यवस्था लागू करने और माफियाओं पर एक सरकारी जमीन को बुलडोजर की मदद से गुंडों और माफियाओं के हाथों से मुक्त कराया गया। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जीत में सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को सबसे बड़ा योगदान के रूप में माना गया और बुलडोजर इसका निशान बन गया। देखते ही देखते भाजपा की हर रैली में ये नारा गूंजने लगा, यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है।
तो वहीं गुरुवार को जब चुनावी नतीजे आए और भाजपा की जीत की तस्वीर साफ होने लगी तो ट्विटर पर बुलडोजर इज बैक ट्रेंड करने लगा। पूरे चुनाव में बुलडोजर की चर्चा इतनी तेजी से हुई कि चुनावी सभाओं में बुलडोजरों की प्रदर्शनी लगने लगी। महाराजगंज जिले के निचलौल में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में गेरुआ रंग में सजाकर बुलडोजर भी लाया गया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचा। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलडोजर को देखते ही मौके का फायदा उठाया और कहने लगे, बुलडोजर हाईवे भी बनाता है, बाढ़ रोकने का काम भी करता है, साथ ही माफियाओं से अवैध कब्जे को भी मुक्त कराता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है। प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल है और भाजपा समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे नजर आए और भाजपा ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया है, जबकि बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।